नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लग चुके हैं। कितना तेजी से गांवों का विकास हम करें, लेकिन साथ साथ गांव में रहने वाले लोगों को भी नियम की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आम लोगों को, पंचायत प्रतिनिधि सहित आम लोगों को एक तरह से हम लोग जन जागरूकता, क्योंकि आपको जानकारी पहले से भी बहुत सा चीज़ों की है, लेकिन फिर भी एक मेरा प्रयास है कि बिहार के एक एक व्यक्ति तक पंचायत कानून की जानकारी हो जाए, तभी जाकर के गाँवों का विकास होगा। गाँव के लोग की सजगता, गाँव के लोगों को जगना एक मूल विषय है। धरातल पर कानून के माध्यम से विकास किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकार की जो पैसा आती है, उस पैसा का सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा तब होगा जब हम सब बातों को जानेंगे, योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होगा। वार्ड सभा और ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत समिति, जिला परिषद क्या है, इसको हम जानकारी रखेंगे। तो अभी हम लोगों का विषय चल रहा है कि जिला परिषद की बैठक में क्या क्या करना है, जिला परिषद सदन को क्या क्या अधिकार है। तो इस विषय में हमने कृषि विभाग की शुरुआत किया है, उसमें एक बागवानी पर थोड़ा चर्चा करेंगे, और सिंचाई विभाग की चर्चा, विद्युतीकरण, भूमि संरक्षण जैसे विषय पर चर्चा हम करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल है। कई वार्ड सदस्यों का सवाल है कि एक साथ जरा हम लोगों को बताइए कि ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य का क्या अधिकार है। तो कहने का मतलब किताबों का अध्ययन नहीं करिएगा, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, लेकिन उन लोगों का कहना है कि मिश्रण करके बताइए। इसका बहुत लंबी जवाब नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक, जिसको कार्यकारिणी की बैठक हम सब समझते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया रहते हैं, और मुखिया उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और उसके अलावा सभी विभाग को बुलाना है, लेकिन बिहार में 99% ग्राम पंचायत के मुखिया 20 वर्षों में इस कानून को नहीं समझे। कई हमारे मुखिया साथी 3-3 बार रह चुके। जब हम बात को आपके सामने शेयर कर रहे हैं, तो वो सब लोग भी कहता है कि भाई हमको तो ये जानकारी ही नहीं था कि सभी विभाग को हमको बुलाना है। तो जब हम एहसास कराते हैं कि पंचायत समिति की बैठक में जब आप विभाग को बुलाते हैं, वहाँ सीईओ बैठते हैं, वहाँ जो है कल्याण पदाधिकारी रहते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहते हैं, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी रहते हैं, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी रहते हैं, वहाँ सीडीपीओ रहती है, यानी प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी रहते हैं। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में भी सभी विभाग के कर्मचारियों को बुलाना चाहिए। अगर पंचायत समिति में सीईओ बैठते हैं तो आपके यहाँ कर्मचारी, अगर वहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं तो आपके यहाँ सभी विद्यालय के हेडमास्टर। तो ये तो सब डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। और ग्राम पंचायत के मुखिया का सिर्फ 2 ही अधिकार है, एक बैठक बुलाना और बैठक की अध्यक्षता करना, बस यही समझ लीजिए। और उसमें जो प्रस्ताव पास होगा वही उनका अधिकार है। इसके अलावा उनको चेक काटना है। तो चेक तब काटना है जब कार्यकारिणी निर्णय करेगी। तो ग्राम पंचायत के सदस्य यदि अपने अधिकार को खोजते हैं तो सिर्फ इतना ही अधिकार को समझ जाए कि आप जो प्रस्ताव लेंगे तो चेक कटेगा। आप प्रस्ताव से रोक दें। अगर वार्ड सदस्य की बहुमत हो जाए और कोई ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में निर्णय हो जाए कि अभी यह योजना तय नहीं हुआ, पहला ही चेक काटा गया, दूसरा का अग्रिम नहीं हुआ, कैसे कर देंगे? पहले एमबी बुक करके सामने लाइए, हम सभी वाउचर को ग्राम सभा में पारित करवा लेंगे, तब आगे चेक कटेगा। तो कोई ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत सेवक चेक नहीं काट सकते हैं। तो चूंकि रजिस्टर पर दस्तखत करके आप घर चल जाइएगा, तब तो ग्राम पंचायत के मुखिया को जो समझ में आएगा वो लिख लेता है, वही अधिकार है।
बाकी अलग से ग्राम पंचायत के मुखिया को कोई अधिकार नहीं है, अकेला कहीं जांच भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिखने से कोई एगो मास्टर का जो है, एगो जन वितरण के दुकानदार का भी कुछ नहीं होगा। लेकिन वही कार्यकारिणी के निर्णय से किसी पर सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी के खिलाफ में जांचोपरांत अगर लिख दिया जाए तो प्रपत्र क भर करके उनको निलंबित कर दिया जाएगा। ये ताकत है, पंचायत सरकार है ना। तो पंचायत सरकार ग्राम पंचायत के सदस्य और मुखिया के मिलने से संयुक्त रूप से बैठक में जो प्रस्ताव पारित होता है, यही आपका अधिकार है। और इसलिए आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं हमेशा बहुमत के साथ रहते हैं, हमेशा किसी न किसी रूप में वार्ड सदस्यों की बहुमत बना लेते हैं और बाकी को हरकाते रहते हैं कि आप इधर नहीं आइएगा तो वो करेंगे। तो हरका हरकी में बिहार खत्म हो रहा है। कोई हृदय वाला व्यक्ति जहाँ जहाँ है वहाँ विकास हो रहा है। आप केरल में चले जाइएगा तो वहाँ ग्राम पंचायत का मुखिया जब बैठते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य जब बैठते हैं तो लगता है कि वहाँ अमृत झर रहा है। आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है, प्रस्ताव में लिखिए। प्रस्ताव में जब तक नहीं लिखाइएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्राम पंचायत सदस्यों को देखा कि ग्राम पंचायत के मुखिया लोग जो है रजिस्टर पर साइन करा के कुछ भी लिख लेते हैं, तो इसलिए न कानून बनाया गया वार्ड सभा का। तो वार्ड सभा में जैसे हम कहने में हमको दिक्कत नहीं है कि बिहार के सचिव साथियों क्षमा करेंगे, बिहार के जो सचिव एक तरफ लड़ रहे हैं बिहार में कि हमको नौकरी दे दीजिए, हम बिल्कुल हम पक्ष में हैं कि आपको नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन 2017 में वार्ड सभा का कानून बिहार सरकार ने बनाया। बिहार भर के मुखिया लोग जो है आंदोलन किया नीतीश कुमार जी के खिलाफ में कि हमारे अधिकार को काट दिया, यानी अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया। जो ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार था आप वार्ड सभा को दे दिया गया, अवार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दे दिया। तो जब कमेटी को दे दिया गया तो आप सचिव बने। हम सचिव लोगों से सवाल करते हैं, आप वार्ड सदस्य हमसे सवाल किए तो सुन लीजिए। तो आपने हर 3 महीना पर वार्ड सभा किया। अब सचिव पर आइए, सचिव को हर सप्ताह बैठक करना है। वार्ड सभा जो चुनेगा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह होगी। तो क्या जो सचिव लोग नौकरी मांग रहे हैं पटना में बैठकर प्रत्येक सप्ताह बिहार में बैठक हुआ? 3 महीना पर वार्ड सभा आपने किया। वार्ड सभा में आपने क्या क्या खर्च हुआ, कितना नल जल लगा, कौन रोड बना, कौन गली बना, हर 3 महीना में वाउचर सामाजिक अंकेक्षण करना है। क्या आपने सामाजिक अंकेक्षण कराया? तो आप जो भी वार्ड सदस्य रहे हो, इसके पहले या वार्ड सचिव रहे हो, आप नौकरी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते थे कि आपको हम नौकरी दे दें। अब इस बार भी सब कागजे में हो रहा है। तो इस बार भी यदि वार्ड सदस्य कागजे में सचिव की नियुक्ति कर लेंगे, फर्जी रजिस्टर तैयार हो रहा है, तो बिहार का विकास में बाधक कौन है? हम हिम्मत जुटा करके चर्चा करते हैं। हम समझ रहे हैं कि बहुत लोगों को कष्ट हो रहा होगा। सवाल आपका कि वार्ड सदस्य और मुखिया का क्या संयुक्त अधिकार है? तो यही अधिकार है कि अब ग्राम पंचायत को अधिकार बहुत नहीं रह गया, इसको समझ नहीं लोग रहा। वार्ड सभा में जैसे ही तय कर देंगे वार्ड सदस्य भाइयों, वार्ड सदस्य में वार्ड सभा में तय करके मुंह पर तला लगा के चुप हो जाइए, अपने आप दौड़ेगा। तो इसलिए ग्राम पंचायत नहीं चाहती होगी आप वार्ड सभा करें, जाली ताली करते रहें कि हमारे पीछे दौड़ते रहिए। यही तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो मूल विषय था बागवानी, कल कृषि विभाग को हमने चर्चा किया था। अब इसमें जरा देखिए, जिला परिषद को जो बागवानी में ग्रामीण पार्क एवं उद्यान, तो ग्रामीण पार्क बनाना है। तो ये तो मनरेगा से आप जितना से ज़्यादा आप पार्क बना सकते हैं। उद्यान लगवाइए। उद्यान पदाधिकारी जिला में आपके जिला परिषद के सदस्य होते हैं, पदेना वहाँ रहना है। तो जिले में उद्यान पदाधिकारी बताएंगे कि कितना जो है आपको बागवानी का आप काम कर रहे हैं, केला कितना लगा रहे हैं, अमरूद कितना लगा रहे हैं, ये वगैरह वगैरह बहुत लंबी विषय है। फलों एवं सब्जियों की खेती कैसे बढ़ेगी? आप सब्जी और फल का खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसकी बढ़ावा देना है, फॉर्म को विकास करना है। तो अब जिला परिषद क्या कोई मंत्र जानता है क्या कि ये कहाँ कहाँ स्थल है इसका? तो जिला परिषद में ब्लॉक प्रमुख बैठे हुए हैं और विभाग और ब्लॉक प्रमुख, फिर वहाँ प्रमुख अपने पंचायत समिति के अंदर कहाँ जगह चिन्हित होगा
फिर वहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया बैठते हैं, तो फिर नीचे से सिलेक्शन होके आएगा, तब ना आप कौन फल का खेती करेगा, कौन कहाँ सब्जी की खेती होती है, किस ब्लॉक में कौन सब्जी की खेती होती है, कहाँ ग्रामीण पार्क बनाने की आवश्यकता है, कहाँ उद्यान लगाने की आवश्यकता है, कहाँ फार्म बनाने की आवश्यकता है। तो ये जिला परिषद में जब इसकी चर्चा होती, तब जाकर के ब्लॉक प्रमुख पंचायत समिति में चर्चा करते, और पंचायत समिति में चर्चा होती, तब जाके ग्राम पंचायत में चर्चा होगी, और ग्राम पंचायत में चर्चा होगी, तब न वार्ड सभा में चर्चा होगी। तो ये एक सिस्टम है, तो सिस्टम जिला परिषद न बहाल करेगा। तो ये अब सिंचाई में कह रहा है लघु सिंचाई। लघु सिंचाई में आप देख रहे हैं स्टेट ट्यूबवेल गांव गांव में लगा हुआ है। स्टेट ट्यूबवेल ठीक है, नाला नहीं है, नाला ठीक है, स्टेट ट्यूबवेल खराब है, तो मोटर जल गया है, तो उसको कैसे काम लेंगे। लघु सिंचाई में पर्सनल बोरिंग भी हलाने का है खेत में पानी पटवाने के लिए। अब तो हर खेत में बिजली देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है 90% सब्सिडी पर मोटर ही किसानों को दे देना है। तो लघु सिंचाई के जूनियर इंजीनियर माने कनीय अभियंता को ग्राम पंचायत के मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बुलाते हैं। आज जिला परिषद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, तो यहाँ कोई प्रस्ताव भी ले लीजिएगा तो पंचायत समिति में एसडीओ के पास जाएगा, फिर वो कनीय अभियंता को देगा, तब न यहाँ जो निर्णय करिएगा तो वहाँ जाके काम होगा। अब पूछिए तो बिहार के कितना मुखिया लघु सिंचाई के कनीय अभियंता को अपने बैठक में बुलाए। सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता माने जूनियर इंजीनियर को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में बुलाते हैं। तो जिला परिषद में बैठ के बहस करते हैं, आ ग्राम पंचायत आपका फेल कर गया। ग्राम पंचायत में तो वहाँ नल जल पुल पुलिया मनरेगा में पूरा बिहार का मुखिया लोग अजुराए हुए हैं। तो अगर किसी मुखिया को मेरी बात खराब लग रहा होगा तो हमको बतावे ना, कोई कमेंट बॉक्स में आकर के हम जरा आते हैं कि कोई गो मुखिया लोग सिंचाई के जूनियर इंजीनियर को बुलाता है, लघु सिंचाई के जूनियर इंजीनियर को बुलाता है, गाडा के जेई को बुलाता है। अब बिजली लगाना है, आज विद्युत की भी चर्चा साथ में मिला के कर देते हैं। किसानों के लिए हर खेत में बिजली लगाना है, तो बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर मुखिया के कार्यकारिणी के बैठे में तब ना जिला परिषद की बैठक का कोई महत्व नहीं। तो कौन महत्व है? आज जिला परिषद के पदाधिकारी बने हुए हैं या मेंबर बने हुए हैं, आ कोई ग्राम पंचायत इस काम को नहीं करता है तो एगो दूगो पंचायतवा को भंग करिए ना जिला परिषद के भाई। हर जिला परिषद को बिहार में 5 गो 10 गो मुखिया को बर्खास्त करिए। ये तो आपको पावर है धारा 160 में। तो कार्रवाई जब तक नहीं होगा, डर पैदा नहीं होगा, डर पैदा नहीं होगा तब तक ये लोग करेगा नहीं। नल जल पुल पुलिया में सब लोग जुड़ा करके बिहार को खत्म कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों को बिजली विभाग की तरफ भी अब देखिए जिला परिषद के नियंत्रण में सिंचाई स्कीमों के अधीन जल का समय पर और समान रूप से वितरण। अब कई जगह देखिएगा कि जल का वितरण करना है, जिला परिषद के क्षेत्र में है। अब कितना पानी देना है तो हर जगह इसका बना हुआ है, तो उसको व्यवस्था को देखना है, वितरण करना है, उसके पूर्ण उपयोग की व्यवस्था करना। अब सिंचाई नहर सब बना हुआ है, अब ज्यादा पानी खोल दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा, समय पर पानी नहीं दीजिएगा तो खेत लोग कैसे पटाएगा, सिंचाई कैसे होगा। तो ये कह रहा है जिला परिषद को भूतल जल संसाधनों का भी विकास करना है। भूतल जल, पृथ्वी के अंदर जो जल है उसकी भी सुरक्षा करने की जवाबदेही जिला परिषद को है कि उस जल का जो है सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। तो भूतल जल संसाधन का विकास कैसे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश की पानी भी है उसके लिए भी कृषि विभाग में एक स्कीम आया है कि उसको भी स्टॉप किया जा सकता है। खेत के किनारे पर जो है 1 कट्ठा 2 कट्ठा उसके लिए भी सरकार पैसा दे रही है। 1 बीघा 2 बीघा खेत है, आप पूरे खेत में पानी लग जाता है तो एक साइड में पोखरा नुमा गड्ढा खोद देना है, उसमें मछली भी डाल दीजिएगा, 1 पैसा घर से नहीं लगना है, कृषि विभाग दे रही है। तो इसका विकास भी कह रहा है। सामुदायिक पंप सेट लगाना, तो मोटर से आजकल सामुदायिक पंप सेट लग रही है, तो वो भी 1 पैसा नहीं देना है किसानों को। समूह बना करके
अब गांव से आता, किसान सलाहकार से आता, कृषि समन्वयक से आता, कृषि पदाधिकारी से नीचे से उठकर आता जिला परिषद में, जिला परिषद सवाल करता। तो सामुदायिक पंप सेट लगाने की भी व्यवस्था जिला परिषद को करना है। जल संभर विकास कार्यक्रम भी जिला परिषद को ही चलाना है। तो बागवानी करना है, सिंचाई में, लघु सिंचाई में, भूतल जल में, ये तमाम काम जिला परिषद को करना है। भूमि का संरक्षण कैसे होगा, उसका उपाय क्या हो सकता है, भूमि का उद्धार कैसे होगा, कैसे बंजर भूमि को हमको ठीक करना है, भूमि का विकास संबंधित जितना काम है वह जिला परिषद को करना है। और इसके लिए अस्थायी समिति भी जिला परिषद में बनी हुई है, उसका नाम है उत्पादन समिति। तो उत्पादन समिति का जो अध्यक्ष होगा उसकी तो एक बड़ी जवाबदेही है कि उस काम को पूर्ण रूप से करे। तो उसके बाद में सांख्यिकी है, बड़ी डिपार्टमेंट है। पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यकलापों के संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रकाशन करना। जितनी भी आंकड़ा है उस आंकड़ों को कलेक्शन करके जिला परिषद के सामने रखना। पंचायत समिति जिला परिषद को सुपुर्द परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समय समय पर पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना जिला परिषद का काम है। पंचायत समिति और जिला परिषद के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित सांख्यिकीय एवं अन्य सूचनाओं का समन्वय उपयोग करना। तो इतनी इम्पोर्टेंट विषय पर जिला परिषद के लोग अगर साइलेंट रहेंगे तो विपणन है, तो विपणन बाजारों और बाजार प्रांगणों का विकास करना है, माने आदान प्रदान समय सामानों की बिक्री, किसानों की उत्पादित वस्तुओं अनाजों का कहाँ बिक्री होगा उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करना, बाजार प्रांगण को विकसित करना। चूँकि किसानों के उत्पादित जो अनाज है, सब्जी है, उसका भंडारण, उसका बिक्री करने का स्थल का विकास, बाजार का विकास। आप खाली डाक करिएगा बाजार का और हाट का और उसका विकास नहीं करिएगा। कृषि उत्पादनों का वर्गीकरण और गुण नियंत्रण भी जिला परिषद का ही काम है। वृक्षारोपण और अभियान चलाना, वृक्ष रोपण और उसका अनुरक्षण करना, ये जिला परिषद का है। और उसके बाद में फिर किसानों का जो एक मूल समस्या है, और पशुपालन के क्षेत्र में बड़ी बड़ी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, उसका भी अब आधार कार्ड तैयार करना है। पशु चारा का विकास करना, पशु की अस्पताल और औषधालयों की स्थापना करना, पशु चिकित्सा की पूर्ण जवाबदेही जिला परिषद को है। अब अगर जिला परिषद इस जवाबदेही को नहीं लेता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं। बोलते रहिए, विपक्ष के लोगों का ही काम है। और जिला परिषद के खिलाफ इसलिए कोई नहीं बोलता है कि वोट खराब हो जाएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ में कोई डर से नहीं बोलता है कि सब वोट में खराब कर देगा, चुनाव लड़ने जाइएगा। हम कहते हैं कि जब तक ग्राम पंचायत मुखिया के खिलाफ में उसके कमजोरी को पकड़ करके उसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा जब तक नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा। उस सरकार है ना, तो बिहार सरकार के खिलाफ में आजकल लोग धरना प्रदर्शन करता है, क्या मिलने वाला है? बिहार सरकार फेल हो गया। तेजस्वी यादव रोज बोलते हैं सदन में, इससे क्या मिल जाएगा गांव के लोगों को? अगर बात उठाइए ना किस मुद्दा पर बिहार सरकार फेल है, तो यदि बहाली नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती है, पशुपालन डॉक्टर नहीं देती है, पशुपालन विभाग के लिए जो पशुओं को जो बीमारी है उस बीमारी के इलाज के लिए जो दवा का उपयोग करना है वो अगर बिहार सरकार नहीं देती है, बहाली नहीं करती है, तो बिहार सरकार दोषी है। अगर बहाली हो गई है, अगर दवा आ रही है, बकरी भी बांटना है, उसका टीका करना है, कान में लगाकर आधार कार्ड उसका लगाना है, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसमें मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, सीधा कह रहा है कि जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत दोषी है। तो बात को समझ नहीं रहा बिहार के लोग। बिहार सरकार फेल हो गया और ग्राम पंचायत फेल हो गया, ये हम आज तक नहीं देख रहे हैं कि बिहार में कोई ग्राम पंचायत के खिलाफ में आंदोलन करता हो। एक तो जो चुनाव लड़ के हार जाते हैं फिर दोबारा 5 साल के बाद चुनाव लड़ने आते हैं,
उन लोगों को संगठन बना करके बिहार में जितने हारे हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, जैसे जो मुखिया में हारा, 5 गो 10 गो सब लड़ा, एक जीता, 10 लड़ा तो एक जीता, 9 हारा, 9 को संगठन बनाना चाहिए और जन आंदोलन करना चाहिए, तब न डरेगा वो। वार्ड सदस्य में जो हारा, वार्ड सभा के लिए आंदोलन करना चाहिए। पंचायत समिति में हारा, उसके कमियों को खोजना चाहिए। जैसे एमएलए में देखते होंगे जो हार जाता है 5 बरस घूमते रहता है, अब फिर चुनाव लड़कर जीत जाता है। तो अब पंचायती राज में नहीं देख रहा आदमी, अरे हार गए तो जो जीता है उसके कमजोरी के पकड़ कर रोज जनता के बीच में लथेड़िए, उसको रोज घूमिए, जी नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, देखिए कैसे सुधर जाता है। चलंत निदान उपचार प्रयोगशालाओं की स्थापना करना है, चलते गांव में घूम घूम के जो डॉक्टर इलाज करे पशुपालन विभाग का, और साथे में एकदम उपचार रखे रहे, तुरंत जहां बीमारी मिल जाए पशुओं को वहीं इलाज शुरू कर दे। गायों और सूरों के प्रजनन को बढ़ावा देना, बांझपन गाय में तेजी से बढ़ रही है, सूरों की प्रजनन दर की कमी हो रही है, तो सूअर पालन करने वाले के कई बीमारियां उसके अंदर है, उसको कैसे ठीक करिएगा। तो गाय की बीमारी, सूअर का बीमारी, आप खाली सूअर पालन मिल जाएगा, तो उसकी अनुरक्षण करना यानी पीछे से सपोर्ट करना। अनुरक्षण मतलब हमसे याद रखिएगा, पीछे एकदम खड़ा रहना, माने एकदम गार्जियन के रूप में जिला परिषद को कह रहा है। फिर कह रहा है कुकुट फार्म, माने कुकुट का मतलब समझ रहे हैं ना, मुर्गी पालन, बतख पालन, ये सब उसी में आता है। बतख फार्म, बकरी फार्म को विकसित करना जिला परिषद का काम है। तो जिला परिषद कोनो भगवान है कि जान जाएगा जो कहाँ कहाँ करना है। यहाँ अगर प्रस्ताव लिया जाता तो ब्लॉक के प्रमुख वहां सुन रहे हैं जिला परिषद में, वो जाकर पंचायत समिति की बैठक में बात उठाएंगे, और पंचायत समिति में मुखिया जाते हैं तो वहां सुनेंगे, तो वह ग्राम पंचायत में उठाएंगे, और ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य बैठते हैं, वो सुनेंगे, तो वार्ड सभा में तय करेंगे कि किसको बकरी पालन करना है, किसको मुर्गी पालन करना है। या कांख में दाब के फर्जी रजिस्टर तैयार हो रहा है बिहार में, वार्ड सभा कागजे में हो रहा है। पंचायत सचिव का चयन करना है, सब अकलोल बकलोल को ले आकर के जो है मैट्रिक पास वाला को सचिव बना दीजिएगा, तो जो बन जाएगा उसको अच्छा होगा, कल होकर कहिएगा नौकरी दे दीजिए। आप पढ़ा लिखा बेरोजगार रोज जो है आंदोलन कर रहा है सड़क पर, तो गांव में एमए है, एमएड है, गांव के सबसे पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति को न सचिव बनाने के लिए सरकार कह रहा है मिनिमम डिग्री मैट्रिक पास। तो मिनिमम जहां लगा हो तो समझ लीजिए मैक्सिमम को करना है। तो मिनिमम मैट्रिक पास किया, एमएड अगर अप्लाई कर देगा तो उसको छांट दीजिएगा। तो इसलिए जो है कैसे विकास होगा। और वार्ड सभा अगर सही रूप से नहीं चलेगी तो विकास नहीं होगा। लाइए हम लिख देते हैं, धरती पर कोई नहीं ऐसा व्यक्ति है जो बिना वार्ड सभा का गांव का विकास कर ले। देखिए कितना काम है। तो ये सब तो गांव में रहने वाला लोग न जानता है कि कहाँ बकरी फार्म केकरा क्या जरूरत है। दूधशाला बड़ा बड़ा, अगर गांव में किसी को पैसा है तो खादी ग्राम उद्योग से भी पैसा मिलती है। अब जैसे डेयरी फार्म है उसी को दूधशाला कहते हैं। बड़ा बड़ा जो है सुधा फार्म बनाया हुआ है, सुधा का दूध तैयार हो रहा है। तो गांव में छोटा छोटा 10 लाख 20 लाख का उद्योग लगाया जा सकता है, सरकार पैसा दे रही है। समुद्री उत्पादन के लिए समान शीतगृह माने कोल्ड स्टोरेज बनाना है। कोल्ड स्टोरेज में सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, सब कुछ के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। तो जगह का चयन, व्यक्ति का चयन जिला परिषद को औकात थोड़े है जो कर लेगा, वह नीचे भेजेगा, वार्ड सभा से छान करके फिर आएगा, फिर जिला परिषद तक बात आएगी, तब ना उसका प्रोजेक्ट तैयार होगा। चारा का विकास करना है, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहन करना है, महामारियों और छूत के रोगों की रोकथाम करना है। तो इतनी काम है। अब कल हम फिर अब मछली पालन भी किसान का ही है, अब कल इस पर चलेंगे। आज लंबी विषय हो गई, कल सड़क और जल्दी 1-2 दिनों में खत्म करना है भाई, लंबा चीज है। अरे बहुत हम शॉर्ट में निकलते हैं, 29 विभाग है, कितना बोलेंगे, सालों भर चलेगा तो नहीं खत्म होगा। आज जिला परिषद जीत के आया है, एक दिन में कह रहा है कि सब जान गए।
आप बात कर लीजिए ना, कोई जिला परिषद जितना चुनाव जीत के गया होगा आपके गांव से, उसे 5 मिनट बताइएगा, कहते तेरा के जरा सारा सिस्टम हमको पता है। और जाके क्या करता है, माल वाला योजना खोजता है, ये केने मनरेगा है, अभी तक कुछ मिला नहीं, 15वां वित्त योजना में केने पैसा है, आवास में हम लोग का अधिकार है कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं उसमें आपने क्या किया बोलिए नहीं रहे। इसलिए जिला परिषद के भाइयों, आपको बड़ी ताकत है। अगर जिला परिषद के सदस्य भाइयों ठीक से अध्ययन करके आप अपने क्षेत्र को मोह माया मत करिए, मोह माया मत कीजिए। पंचायत प्रतिनिधि आप हैं, आप जनता को ध्यान में रख के काम कीजिए। हम बोलते हैं किसके, बिहार के पंचायत प्रतिनिधि को ध्यान में रखकर मैं बात नहीं करता हूं। आज असली बात खोल दे रहा हूं, बिहार की आम जनता को मैं ध्यान में रख के बात करता हूं। पंचायत प्रतिनिधि एक पंचायत में कितने होते हैं, मैक्सिमम 15 गो वार्ड होगा तो 15 गो पंच होगा, 30 गो, और मुखिया सरपंच 2 गो, 32 गो, एगो चाहे 2 गो पंचायत समिति सदस्य होगा तो 34 गो। अब कहीं एक जगह जिला परिषद वाला जीता होगा, यही 34, 35, 36, 40 एगो ग्राम पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि होते हैं। 8,000, 10,000, 12,000 वोटर होते हैं, जनसंख्या 15,000, 20,000 एगो पंचायत का है। तो एगो पंचायत में ही हम 30 गो की चिंता करें, आकि 20,000 जनसंख्या की चिंता करें। पेट में जब बच्चा है, मां के गर्भ में जब बच्चा पल रहा है, उसी दिन से बिहार सरकार जो है पोषाहार देती है, मां को भी और पेट में पलने वाले बच्चा को भी। आंगनबाड़ी से सरकार उस जनसंख्या की चिंता शुरू कर रही है। पेट में जब हम आप पल रहे होते हैं, उसी दिन से हमारी मां को भोजन सरकार खिला रही है। तो हम 20,000 एक पंचायत में जनता की चिंता करें कि 25 गो 30 गो पंचायत प्रतिनिधि की चिंता करें। इसलिए हम हमेशा आम लोगों की चिंता करके अपनी विषय को रखता हूं। हम पंचायत प्रतिनिधि को चिंता करके विषय नहीं रखता हूं। हमेशा आप सुनने वाले मित्रों इस बात को ध्यान देंगे। आइए एक बार खास करके जिला परिषद को जो अधिकार मिला है, वह एक सांसद और विधायक को भी नहीं मिला है। सांसद भी बैठते हैं जिला परिषद में और विधायक भी बैठते हैं उसी जिला परिषद में। एमएलसी राज्यसभा के सदस्य भी वहीं बैठते हैं, और इसी सदन को सीधा का सीधा अधिकार दिया है, ग्राम पंचायत को भंग कर देगा। तो ये ध्यान में रख करके वर्क कीजिएगा, तब ना डर पैदा होगा ग्राम पंचायत पर। और नहीं डरवाइएगा, कोई आपका सुनने वाला नहीं है। धरातल पर बातों को पहुंचाना है तो कानून के हिसाब से चलिए, तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हम स्वागत करते हैं बिहार के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को, और खास करके वार्ड सभा और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। अभी तो निगरानी समिति की चर्चा हमने एक दिन कर दिया था। अब देखिए, अगर पूर्वी चंपारण जिला में हमारा घर है, अब लोग कहता है मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष, ठीक बात लोग कहता है, लेकिन पंचायत में हमारी सरकार नहीं है। पंचायत के खिलाफ में हम भी आंदोलन कर सकते हैं। 2 फरवरी को हमने समय दिया है पूर्वी चंपारण के कलेक्टर साहब को, कि यदि वार्ड सभा करने के लिए आप पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं करते हैं तो हम धरना पर बैठेंगे। देखिए, आजकल समय है कि वो चिट्ठी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह हम लोग 7:30 बजे मिलेंगे। जिला परिषद के अधिकारों की चर्चा अभी 2 दिन और हम चाहते हैं। कल जल्दी, आज तो बहुत खींच दिया, कल जल्दी खींच करके हम समाप्त करेंगे। आप सभी जो भी साथी मित्र उपस्थित हैं, सब आप लोग शेयर भी करिए। कई साथियों से हम देखते हैं कि बात होती है तो लोग शेयर नहीं करते हैं। वो लोग डरता है, नेता है कि भाई कहीं गांव के हमारा पंचायत प्रतिनिधि जान जाएगा
तो हमारा दुश्मनी हो जाएगा। अरे हरदम जनता के सवाल पर जब दिमाग में फिट कर लीजिएगा ना, तो डर भय खत्म हो जाता है। हम जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं कि हम पंचायत प्रतिनिधि के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम जनता के लिए ना सवेरे उपस्थित होते हैं। पंचायत प्रतिनिधि भी सुने, उसमें सब भी मान थोड़े है। हाँ, 5% अभी है जो ईमानदारी से वर्क कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग नहीं खुल रहा है ये करना क्या है। उसके लिए हम हैं। कई मुखिया हमसे कहता है कि भाई हमको तो जानकारी ही नहीं था कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में भी हाथना 40-50 को पदाधिकारी को बुलाना है। तो अब बुलाइए ना। इसलिए आप सब शेयर करिए। चलिए, नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।